हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 277 है। आप पार्ट नंबर 276 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 58 जो है ना आपको 115 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यानी 47 जो है ना आपको 93 से समझते हैं। तो आपको बताना है कि 67 जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको यहाँ पर 58 दिया ना, 58 से आपको 115 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, 58 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यानी 58 में 2 से गुना करेंगे तो 116 आएगा। और 116 में क्या करेंगे, एक को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 115 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 47 लेके क्या रहे, 93 लिख रहे हैं। तो 47 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और 94 क्या करेंगे, एक को माइनस कर लेंगे तो कितना गया, 93 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 67 लिखा है। ठीक यानी 67 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और एक माइनस करेंगे। तो 67 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, एक माइनस करेंगे। तो 67 में जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 134 आएगा। और 134 में क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 133 आ जाएगा। कितना, 133 आ जाएगा। तो 67 जो है ना आपको 133 ले समझता है। तो 133 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर नीचे आपको एक श्रेणी दी है। इन श्रेणी में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये श्रेणी जो है ना आपको किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 16 हो रहा है। 16 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 22 हो रहा है। 22 से लेकर हो रहा है यहाँ पर 31 हो रहा है। 31 लेकर और यहाँ पर 43 हो रहा है। और 43 लेकर और यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए 13 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 16 लिख रहे हैं। तो 13 में क्या करेंगे, 13 में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 16 आ जाएगा। और 16 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 22 लिख रहे हैं। तो 16 में क्या करेंगे, 16 में आपको 6 को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। और 22 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 31 लिख रहे हैं। तो 22 में क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 31 आ जाएगा। और 31 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 43 लिख रहे हैं। तो 31 में क्या करेंगे, 31 में आपको 12 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 43 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या कौन सा जोड़ेंगे। देखिए उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यानी 3 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो 3 से 6 हो रहा है तो 3 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो 6 हो गया। 6 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है। तो यानी 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो यानी 9 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 12 हो गया। ठीक, तो 12 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो 12 3 कितना होता है, 15 होता है। और 15 को आप क्या करेंगे, 43 में जोड़ेंगे। तो 15 को 43 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 3 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 4 1 5 हो गया, कितना है, 58 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 58 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा। और 14 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, इस आकृति को देखेंगे, इसमें त्रिभुज कितनी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज किस प्रकार से गिनेंगे। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एगो ई वाला रखेंगे, ई बड़ा वाला हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। अभी आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 के बाद में देखिए एक ई वाला बड़ा वाला दिख गया। ठीक, कितना हो गया, यहाँ पर कितना दिख गया, ये 6 हो गया, कितना गया, 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए एक इधर से आएगा। ठीक, 6 के बाद में एक ई वाला हो जाएगा, कितना गया, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद में एक ई वाला हो गया, कितना गया, 8 आ गया, यहाँ पर 8 हो गया। 8 के बाद में एक इधर वाला रखिएगा तो कितना हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अभी त्रिभुज कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 9 के बाद में देखिए और त्रिभुज कहीं दिख रहा है, तो 9 के बाद में देखिए, यानी यहाँ से इधर रखिएगा, 9 एक इसको रखिएगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। ये कितना गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 त्रिभुज हो गया। 10 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, 10 से कि इधर से दिखेगा, ये कितना हो गया, ये वाला आपको 11 हो गया, कितना गया, 11 हो गया, कितना गया, 11 हो गया। 11 के बाद में अब देखिए अब कहीं त्रिभुज बन रहा है,
11 के बाद में देखिए अब त्रिभुज इसको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से त्रिभुज को देखते हैं। देखिए अब इसको देखेंगे और इसमें गिनिए कितने त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको रखिएगा तो एक इधर से आ गया, कितना, एक इधर से आ गया, ये क्या हो गया 11 के बाद में यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ पर क्या गया 12 गया। लेकिन 12 के बाद में देखिए एक इधर से भी बनेगा, कितना है, आपको 13 नहीं त्रिभुज आया है। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें आपको ई वाला त्रिभुज कितना है, 5 गो है, कितना है 5 गो है, 5 गो त्रिभुज गया। 5 के बाद में ई क्या होगा 6 हो गया, ई क्या हो जाएगा 7 हो गया, ई क्या हो गया 8 हो गया। कितना त्रिभुज दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 हो गया। और इसको एक रखिएगा तो कितना गया 12 गया। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए इसमें किस प्रकार से त्रिभुज दिया है। देखिए एक हो गया ई वाला त्रिभुज, ठीक। देखिए एक बार फिर से इसको मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से इसको बनाते हैं त्रिभुज, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से ध्यान से देखना होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर इसको रखिएगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पर ई रखिएगा तो कितना हो गया, मान लीजिए इसको रखते हैं, ठीक। 3 एक बड़ा वाला ई क्या करते हैं 4 को हो गया, कितना होगा 4 हो गया। ई बड़ा वाला कितना हो गया 4 हो गया। अभी कितना त्रिभुज हो गया 4 दिख रहा है, ठीक, 4 हो गया। और 4 के बाद में देखिए एक ई वाला दिखेगा, ई वाला दिखेगा तो कितना हो गया 5 हो गया। ई वाला दिखेगा तो कितना हो गया 6 हो गया। और ई वाला दिखेगा तो कितना हो गया 7 हो गया। कितना दिखा 7 दिखा। अभी त्रिभुज आपको कितना दिखा 7 गो। और 7 के बाद में देखिए ई वाला एक बड़ा वाला दिख लेगा, ई वाला दिखेगा तो कितना हो गया 8 गो हो गया। कितना हो गया 8 गो हो गया। कितना हो गया 8 गो हो गया, ठीक। और 8 के बाद में देखिए 8 गो हो गया। और 8 के बाद में और कहीं दिख रहा है तो 8 के बाद में देखिए अगर इसको रखिएगा तो क्या करेंगे 8 गो गए। अब देखिए 8 के बाद में एक इधर से रखिएगा तो 8 है कितना हो गया, ई 9 हो गया। कितना हो गया 9 हो गया। तो इसको क्या रखेंगे 9 हो गया, देख, ठीक। और 9 के बाद में देखिए एक इधर से रखेंगे तो ये कितना हो गया 10 हो गया। ये कितना हो गया आपको 10 आ गया। कितना गया 10 हो गया। अब 10 के बाद में देखिए यहाँ पर फिर से देखेंगे, ठीक। 10 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 10 के बाद में अगर इसको रखिएगा तो यहाँ से कितना दिखा 11 दिखेगा। क्या दिखेगा आपको 11 दिखेगा, ये 11 हो गया। और 11 के बाद में एक किधर से रखिएगा तो ये कितना हो गया 12 हो गया। कितना गया 12 गया। यानी आपको त्रिभुजों की संख्या कितना दिखा इसमें 12 गो। यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है 12 गो है। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि a बराबर क्या लिख रहे हैं 1, यानी HAT बराबर 29 हो तो यानी यहाँ पर PAN को लिखना है कि बराबर बताना है कि कौन सा यहाँ पर संख्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि a बराबर क्या लिख रहा है 1 लिख रहा है, यानी HAT बराबर 29 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि PAN बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देंगे कि a बराबर 1 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए ए का स्थानीय मान क्या होता है, ए का स्थानीय मान 1 होता है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है एच, यानी HAT बराबर 29 लिख रहा है। देखिए एच हो गया, ए हो गया और यहाँ पर टी हो गया, इसके बराबर क्या लिख रहा है 29 लिख रहा है। ये किस प्रकार से 29 लिख रहा है, देखिए एच का स्थानीय मान कितना होता है, एच का स्थानीय मान 8 होता है, ठीक। और यहाँ पर ए होता है, ए का स्थानीय मान 1 होता है और टी का स्थानीय मान कितना होता है 20 होता है। देखिए तो आपको 29 किस प्रकार से लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ लेंगे, 20 को 1 को 21 को 8 को कितना होगा 29 आ गया। कितना गया 29 आ गया। यानी स्थानीय मान लिखकर जोड़ रहा है तो क्या करेगा 29 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे स्थानीय मान लिखकर ही जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर P लिखा है, A लिखा है, N लिखा है, ठीक। इसका स्थानीय मान क्या करेंगे P कितने पाता है तो 16 पाता है, A कितने पाता है 1 पाता है और N कितने पाता है 4 पाता है, N कितने पाता है 14 पाना 14 पाता है। इनको क्या करके सबको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 16 को और 1 को और 14 को आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना आएगा 31 आएगा। कितना 31 आ जाएगा। यानी PAN को क्या लिखेगा 31 लिखेगा। तो 31 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी यानी उस महीने के 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहने का मतलब कि यदि किसी महीने की, ये कौन सा महीने चल रहा है मई चल रहा है, यानी मई महीने में आपको 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने में बताना है कि उसी महीने में यानी 21 तारीख के 3 दिन बाद, 21 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 3 तारीख को आपको क्या दिए यहाँ पर सोमवार दिए। तो मान लीजिए इसी महीने यानी मई में, ठीक है मई हो गया, ठीक है मई में यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं 3 तारीख को बताते हैं, ठीक। क्या होगा आपको 3 तारीख को, यानी 3 तारीख लिख लेते हैं। क्या करेंगे 3 तारीख हो गया, ठीक, यानी 3 तारीख। 3 तारीख को क्या लिख रहा है सोमवार लिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, ठीक, यानी सोमवार हो गया, ठीक है वह सोमवार हो गया। 3 तारीख को क्या लिख रहा है सोमवार, यानी 3 तारीख को क्या है सोमवार पड़ता है। तो आपको बताना है कि 21 तारीख के 3 दिन बाद बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे सोमवार, तो जब
3 तारीख को सोमवार होगा तो 3 में 7 दिन जोड़ेंगे यानी 1 सप्ताह जोड़ेंगे ना, तो 7 दिन जोड़ेंगे तो 10 तारीख को भी क्या आ जाएगा, तो 10 तारीख को भी आपको सोमवार पड़ जाएगा। क्या होगा, 10 तारीख को भी क्या कर पाएगा यानी सोमवार हो जाएगा, 10 तारीख को क्या होगा सोमवार होगा। ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए 10 तारीख के बाद में फिर क्या करेंगे, इसमें 7 और जुड़ेंगे, तो जब 7 जुड़ेंगे तो यहाँ पर 17 हो गया, यानी 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा, 17 तारीख को भी आपको सोमवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। उसी प्रकार से 17, अब 17 में 7 को जोड़ेंगे, जब 17 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 24 आ गया, यानी 24 तारीख, देखिए 24 आ गया, 24 तारीख को भी क्या आएगा, 24 तारीख को आपको सोमवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, यानी सोमवार पड़ेगा, 24 तारीख को भी क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। लेकिन आपको बताना क्या है, 21 तारीख के 3 दिन बाद, 21 तारीख के 3 दिन बाद, तो मान लीजिए 21 होगा। ठीक, 21 में 3 दिन जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 24 तारीख आ गया, कितना गया 24 तारीख। तो 24 तारीख को देखिए आपको यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सोमवार लिख रहे हैं, तो 24 तारीख को क्या हो जाएगा, यानी सोमवार हो जाएगा। क्या होगा, यानी सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 50 सदस्यों वाली पंक्ति में एक ओर से रामू का स्थान 10वां है तो दूसरे ओर से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 50 सदस्यों वाली पंक्ति में एक रामू का स्थान क्या है, 10वां है। तो मान लीजिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यानी सदस्य कितने, 50 गो है, तो यहाँ पर 50 रखेंगे। अब बोल रहा है कि रामू का स्थान एक ओर से कितना है, 10वां है। जब एक ओर से पूछेगा तो इसको -10 कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या करेंगे, तब बोल रहा है कि दूसरे ओर से उसका स्थान क्या होगा, तो जब दूसरे ओर से पूछेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको +1 करेंगे। ठीक, +1 करेंगे। अब देखिए टोटल में से 10 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, और 40 में 1 को जोड़ लेते हैं तो कितना बचेगा, 41 बचेगा। यानी क्या हो जाएगा, यानी दूसरे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि तो दूसरे ओर से उसका स्थान क्या होगा, तो 41वां होगा। क्या होगा, 41वां होगा। तो 41वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द है, यानी फैक्ट्री जो है ना उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार से स्कूल जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देंगे कि जो आपका फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है। तो फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक, यानी होता है, फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है। तो स्कूल में उसी प्रकार से क्या होगा, स्कूल में प्रसार होता है। क्या होता है, प्रसार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल में क्या होता है, प्रसार लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रसार होता है, यानी होता है, यानी क्या होता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, प्रसार किस में, शिक्षा होता है। क्या होता है, यानी शिक्षा के प्रसार होता है। देखिए जिस प्रकार से फैक्ट्री में उत्पादन होता है उसी प्रकार से स्कूल में ना, स्कूल में यानी शिक्षा का प्रसार होता है। क्या होता है, शिक्षा का प्रसार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी स्कूल आपको शिक्षक से संबंधित होगा। तो शिक्षा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यानी डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि राकेश उत्तर की ओर 8 मीटर चला और दाएं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, फिर अपने बाएं ओर मुड़कर 5 मीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये किस प्रकार से चल रहा है। देखिए जब आपको क्या दिए, यानी क्या दिए, यहाँ पर दिशा से समय जब प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। लेकिन आपके सवाल क्या पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए सवाल पूछा है कि राकेश जो है ना, राकेश उत्तर की ओर यानी 8 मीटर चला। तो मान लीजिए यहाँ से राकेश को क्या करते हैं, यानी उत्तर की तरफ चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ऊपर यानी उत्तर की तरफ चलेगा, कितना 8 मीटर चलेगा। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, आगे देखिए दाएं ओर मुड़ता है और 16 मीटर चला। दाहिनी ओर मुड़ता है तो यहाँ से क्या करेंगे, दाहिनी ओर मुड़ता है। ठीक, और कितना चलता है, 16 मीटर चलता है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि फिर अपने बाएं ओर मुड़ा और 5 मीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़ता है, दाहिनी नहीं बाएं मुड़ता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। अब आगे देखिए, ठीक 5 मीटर चलता है, यानी वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो देखिए दाहिने मुड़ेगा तो इधर आएंगे, लेकिन हमको बायां मुड़ना है। ठीक, तो बाईं मुड़ेंगे और कितना चल रहा है, 16 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, देखिए यहाँ पर 16 मीटर चल रहा है। ठीक, चला। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि वह यानी अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी पर दूर है, यानी अपने स्थान से कितनी दूर है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये उसका स्थान है। ठीक है, वो स्थान है। तो यहाँ कितना दिया है, ये आपको कितना दिए, 8 में दिए। ठीक, 8 दिए, और यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी कितना दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या दिख रहा है। ठीक, यहाँ वो आ गया। ठीक,
यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जब ई 5 मीटर है, ये भी आपको 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी कितना गया, यहाँ से यहाँ बीच की दूरी आपको कितना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ ठीक, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, यानी कितना दिया 8 दिया है, और ई वाला दूरी कितना है 8 है, ई वाला दूरी कितना गया 5 है गया, यानी जोड़ देंगे तो कितना गया 8 5 कितना गया 13 मीटर, कितना गया 13 मीटर आ गया। तो 13 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से यानी वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है, इन शब्द में क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है कि जो इस अक्षर से मिलकर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए यानी शब्द बनाया नहीं जा सकता है। देखिए जिस प्रकार से आपको देखिए पहला में देखते हैं, यानी पहला में क्या दिया, यहाँ पर पहला में देखिए टी दिया है, आई दिया है, ए दिया है, आर दिया है, डी दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या बनना है, यानी देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ये जो शब्द दिया है, इस शब्द से इन अक्षर को कौन सा जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को अक्षर से मिलकर देखिए अक्षर का प्रयोग करके नहीं यानी शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को देखेंगे और शब्द को देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, जब ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टी दिया है, आई दिया है, आर दिया है, ई दिया है और डी दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको देखेंगे टी दिया है ठीक, उसके बाद में आई दिया है, उसके बाद में आर भी दिया है, और यहाँ पर क्या दिया ई भी दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए कभी इसी ऑप्शन में डी दिख रहा है, यानी इस शब्द में आपको ई दिख रहा है, यानी क्या डी नहीं दिख रहा है। क्या दिया, इस शब्द में आपको डी नहीं दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये आपको शब्द नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इस शब्द से यानी इस शब्द से मिलकर बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें डी का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें डी का प्रयोग किया गया, यानी डी का प्रयोग लिख देते हैं ठीक, यानी डी का प्रयोग किया गया है, यानी किया गया है ठीक, डी का प्रयोग किया गया है, यानी डी का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस आपको जो शब्द दिया गया ना, उस शब्द में आपको डी नहीं दिया गया है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये आपको नहीं प्रयोग किया गया है। अब उसी प्रकार से देखते हैं, अगर दूसरा को देखेंगे तो ऑप्शन बी में देखेंगे, आई हो गया, आर हो गया, आई हो गया, यानी सब में क्या हो जाएगा, सब आपको यानी प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो कौन सा आपको प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर यानी क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दे, श्रृंखला दिए, यानी अक्षर का क्या दे, श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में आपको बताना है ये जो खाली स्थान दिया ना, ये खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देंगे, जब इस तरह का प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में दिखेगा तो आपको क्या करना है, इसको क्या करेंगे, सबको गिनेंगे, यानी सबको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। और काउंट करने के बाद में देखिए यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने दिए, 15 को दिया है। और 15 को क्या करते हैं, यहाँ पर 5 ले भाग करते हैं। देखिए 15 हो गया, अगर 15 को क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे तो 5 3 15 गया, यानी 3 3 के हिसाब से हमको 5 भाग में बांटना है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 भाग हो गया, यहाँ पर क्या होगा 2 भाग हो गया, यहाँ पर क्या होगा 3 भाग हो गया, और यहाँ पर 4 भाग हो गया। देखिए 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, 5 भाग, यानी 5 भाग में बांट लिए। अब पांचों को देखेंगे कि इसमें कौन सा आपको अक्षर जो है ना फिट बैठ रहा है। देखिए अगर ए को रखेंगे, ऑप्शन ए को रखेंगे, देखिए जब ऑप्शन ए को रखेंगे तो यहाँ पर क्या दिए, डी दिए, यहाँ पर डी को रख लेते हैं ठीक, क्या करेंगे डी को रख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, देखिए यहाँ पर एफ आ गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, जी को रखेंगे, यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर ई हो गया। देखिए आपको किसी प्रकार से सेम दिख रहा है, देखिए ए सी डी और यहाँ पर डी 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 बी एफ आ गया, यानी ये आपको अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। देखिए जब नहीं चल रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे ठीक, क्या करेंगे, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिएगा तो ऑप्शन बी को भी नहीं होगा ठीक, ऑप्शन सी देखिएगा तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी आएगा। किस प्रकार से आएगा, देखिए यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर डी दिया है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, डी को रख लेंगे। फिर इसके बाद में क्या दिया, यहाँ पर ई दिया है तो देखिए यहाँ पर ई रख लेंगे। यहाँ पर फिर क्या दिया, एफ दिया है, एफ रख लेंगे। और यहाँ पर क्या दिया, जी को जी रख लेंगे। देखिए किस प्रकार से हो गया, जो आपको खाली स्थान दिया ना, खाली स्थान की जगह पर देखिए यानी डी ई एफ जी, यानी क्या है डी ई एफ जी, यानी क्या जगह, ये आपको सीरीज आ गया, क्या है श्रृंखला से चल रहा है, यानी देखिए डी ई एफ जी चल रहा है ना श्रृंखला, यानी यहाँ पे क्या जगह, ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो समीकरण सही बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन से चिन्ह को बदलेंगे। तो क्या करेंगे, चिन्ह को बदलने के लिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ठीक है, करेंगे ऑप्शन ए में क्या करें कि यहाँ पर गुना लिख रहा है और गुना के बाद में यहाँ पर बराबर लिख रहा है, बराबर के बाद में माइनस दिया है और यहाँ पर क्या दे प्लस दिया है। अब देखिए समीकरण को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना देगा तो 8 देखते हैं, 8 हो गया, 8 गुने कितने दिए 5 दिए, फिर बराबर में कितने दिए हमको 27 दिए और आगे कितने -3 दिए और बराबर में हमको बराबर नहीं प्लस दिया ना, यहाँ पर प्लस कितने दिए 16 दिए। देखिए किस प्रकार से दिया है, तो यहाँ पर 8 5 कितना गया 40 आ गया और 27 में से क्या करेंगे 3 को हटा लेंगे तो यहाँ पर बराबर में कितना गया 24 आ गया और 24 प्लस को क्या करते हैं 16, यानी 24 में 16 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया ये 40 हो गया और बराबर में भी कितना आ गया 40 आ गया, यानी ये क्या होगा ये आपको यानी संतुष्ट हो गया। क्या होगा यहाँ पर क्या होगा ये आपको संतुष्ट हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से क्या होगा संतुष्ट हो गया। ठीक, क्या होगा संतुष्ट हो गया, यानी बराबर में भी 40 और बराबर के पहले भी 40, यानी दोनों तरफ क्या गया 40 आ गया। यानी किन ऑप्शन को रखने के बाद में ये समीकरण आपको सही बन गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको 3 शब्द दिया है, यानी शाकाहारी दिया है, स्तनधारी दिया है और पालतू दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, यानी कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर शाकाहारी हो गया, यानी स्तनधारी हो गया और पालतू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यानी शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर शाकाहारी को रख लेते हैं। क्या करेंगे शाकाहारी हो गए और शाकाहारी कुछ शाकाहारी क्या होता है, यानी कुछ शाकाहारी क्या होता है स्तनधारी होता है। क्या होता है, यानी स्तनधारी भी होता है, कुछ शाकाहारी स्तनधारी भी होता है और कुछ स्तनधारी क्या होता है यहाँ पर क्या होता है पालतू भी होते हैं। कहते हैं यानी पालतू भी होता है। देखिए आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको शाकाहारी, कुछ शाकाहारी क्या दिख रहा है तो कुछ शाकाहारी आपको यानी स्तनधारी भी होता है, यानी कुछ शाकाहारी क्या होता है स्तनधारी भी होता है और कुछ आपको यानी शाकाहारी जो है ना आपको पालतू भी होता है। क्या होता है पालतू भी होता है और कुछ पालतू शाकाहारी और कुछ पालतू स्तनधारी भी होता है, यानी तीनों आपको आपस में इस प्रकार से समझते होगा। ठीक, तो इस प्रकार का देखेंगे, इस तरह का वेन डायग्राम है ना किस तरह से आपस में संबंध, यानी कौन सा किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब से समान है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक यानी विकल्प दिया है, मान लीजिए एक आदि विकल्प दिया है। इन विकल्प को अगर हम जल में देखेंगे यानी जल प्रतिबिंब में देखेंगे, ये विकल्प किस प्रकार से जल प्रतिबिंब में दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस शब्द क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर जी लिख रहा है। ठीक, जी लिख रहा है, आर लिख रहा है और 98 लिख रहा है। क्या लिख रहा है 98 लिख रहा है और यहाँ पर ए लिख रहा है, फिर पी लिख रहा है, फिर आपको 76 लिख रहा है। क्या लिख रहा है 76 लिख रहा है, फिर आपको ई दिया है, फिर आपको एस दिया है। अगर इसको क्या करेंगे, अगर इस संयोजन को आपको जल प्रतिबिंब में देखेंगे, क्या करेंगे जल में, तो जल देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ होगा, जल में देखेंगे तो नीचे की तरफ होगा। ठीक, तो जल आपको नीचे की तरफ होगा। ठीक है, नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें क्या किस प्रकार से आपको दिखेगा इसी को आपको ज्ञात करना है। देखिए जल में आपको जी को देखेंगे ना तो आपको किस प्रकार से दिखेगा, यानी देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जी को दिखेगा। ठीक है, होगा जी इस प्रकार से दिखेगा और उसी प्रकार से आर को क्या दिखेगा इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, और 9 आपको इस प्रकार से, यानी किस में ये जल में देख रहे हैं, क्या जल प्रतिबिंब में देख रहे हैं और 8 आपको उस प्रकार से दिखेगा, ए आपको इस प्रकार से दिखेगा और पी आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, पी आपको इस प्रकार से और 7 को क्या दिखेगा, तो 7 आपको इस प्रकार से दिखेगा और आगे की दिया यहाँ पर 6 दिया। ठीक, तो 6 को क्या देखें, तो 6 आपको यानी 9 की तरफ दिखेगा और आगे देखिए आगे क्या दिया, यहाँ पर ई दिए, ई आपको क्या दिखेगा इस प्रकार से और एस है, क्या है ई एस है, एस को आपको क्या दिखेगा, एस आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको जल में देखें यानी जल प्रतिबिंब हो गया, क्या
यानी बीम हो गया, जल प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया था, ये आपको एक शब्द दिया था। इन शब्द को हम जब जल प्रतिबिंब यानी जल में जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे आपको इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार का देखेंगे किस ऑप्शन में यानी दिया हुआ है, यानी इस तरह का जो आकृति है ना वो संयोजन है वो किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपको यानी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो आप यहाँ पर देखेंगे कथन क्या बोल रहा है, तो कथन आपको बोल रहा है यहाँ पर सभी क्या है, सभी तबले क्या है, वाद्य यंत्र हैं। तो सभी जो तबला है ना क्या है, वाद्य यंत्र हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, तबला को रखते हैं, यानी तबला हो गए। सभी तबला क्या है, सभी तबला क्या है, वाद्य यंत्र हैं। तो सभी तबला को क्या करते हैं, वाद्य यंत्र में रखते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये वाद्य यंत्र हो गया। ठीक, यहाँ पर वाद्य लिखते हैं, ठीक, वाद्य यंत्र हो गया, सभी वाद्य यंत्र हो गया। यहाँ पर सभी, अब उसी प्रकार से दूसरा बोल रहा है कि सभी जो वाद्य यंत्र पियाने हैं, तो सभी वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, पियाने में रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, यानी पियाने हो गया। ठीक है, होगा पियाने हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। जब कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, आपको इसको जवाब देना है। ठीक, देखिए निष्कर्ष में आपको क्या बोल रहा था, निष्कर्ष के आधार पर देखिए यहाँ पर सभी पियाने क्या है, वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है कि सभी जो पियाने हैं ना क्या है, वाद्य यंत्र है। तो सभी देखिए सभी पियाने क्या दिख रहे हैं, तो सभी पियाने आपको वाद्य यंत्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो सभी पियाने, तो सभी पियाने के अंदर में क्या दिख रहा है, वाद्य यंत्र दिख रहा है। सभी पियाने के अंदर में वाद्य यंत्र दिख रहा है, यानी सभी पियाने क्या है, वाद्य यंत्र नहीं है। ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी क्या है, सभी तबले पियाने हैं, लेकिन सभी जो तबले हैं ना क्या है, पियाने हैं। देखिए यहाँ पियाने के अंदर में क्या है, सभी तबला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सभी तबला पियाने के अंदर में ही दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या पहला आपको यानी गलत बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो केवल 2 सही आपको निष्कर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 यानी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।